हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूप सर। आज आप लोग क्लास 10th के इंडियन नेशनलिज्म का लेक्चर 6 देखेंगे, जिसमें आप लोग आज साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। इसके पहले आप लोग काकोरी कांड तक पढ़ चुके हैं, तो साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। तो काकोरी कांड, चटगांव शस्त्रागार लूट जैसी जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, इन क्रांतिकारी घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु टोरी गवर्नमेंट्स द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक गवर्नमेंट गठित करने का डिसीजन लिया गया, या कहें कि एक आयोग गठित करने का या एक कमीशन बनाने का डिसीजन लिया गया। तो टोरी सरकार द्वारा 8 नवंबर 1927 को एक आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट सर जॉन साइमन थे। इसलिए उस आयोग का नाम रख दिया गया साइमन आयोग या साइमन कमीशन। ठीक है। इस साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। कि कहा गया कि साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य होंगे और वो सभी अंग्रेज नियुक्त किए गए, या दूसरे शब्द में कहें कि इंडियंस यानी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। तो इस कमीशन में जो भी कैंडिडेट्स थे, 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स जो है कौन थे? इंग्लिश थे, यानी अंग्रेज थे। साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया? तो राष्ट्रवादी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप या राष्ट्रवादी आंदोलन की जो घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंततः यह डिसीजन लिया गया कि 1919 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है, यानी भारत सरकार अधिनियम, जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, उस अधिनियम में कुछ सुधार की जरूरत है और उस सुधार हेतु इस कमीशन का गठन किया गया कि वह इसमें सुधार करे। तो 1919 में इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस अधिनियम में सुधार हेतु 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन किया। अब देखेंगे साइमन कमीशन जब भारत आता है तो क्या होता है। अब आगे देखें कि जो ये साइमन कमीशन है, ये 3 फरवरी यानी फरवरी 1928 को भारत आता है। लेकिन एक चीज और समझना है कि हमने आपको पीछे बताया कि 7 सदस्य थे और 7 कौन थे? अंग्रेज थे, यानी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। भारतीयों को शामिल न किए जाने के कारण 1927 में मद्रास में कांग्रेस सेशन आयोजित होता है। जो कांग्रेस सेशन है या कांग्रेस अधिवेशन है, वो कहाँ? मद्रास में आयोजित होता है। कब? 1927 में। इस सेशन की विशेषता है कि इस सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि जब साइमन कमीशन भारत आएगा तो उसे ब्लैक फ्लैग यानी काले झंडे दिखाए जाएंगे और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाएंगे, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ और काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस सेशन 1927 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था।
किस सेशन में यह डिसीजन लिया गया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा? तो 1927 के मद्रास सेशन में। ठीक है, तो जैसे ही 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है तो पूरे देश में इस कमीशन का विरोध किया जाता है। हर जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। इसके बाद यह कमीशन बम्बई से आगे बढ़ता है, यानी सबसे पहले बम्बई आता है। इसके बाद पूरे देश में जहाँ जहाँ यह कमीशन जाता है वहाँ वहाँ साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है और साइमन कमीशन के विरोध में काले झंडे दिखाए जाते हैं और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, यह कमीशन जब पंजाब पहुंचता है, एक घटना है, उस घटना को इसमें देखना है। यह कमीशन जब पंजाब पहुंचता है तो पंजाब में इस कमीशन का जोरदार तरीके से विरोध किया जाता है। तो वहाँ पर इसके विरोध में जो जुलूस निकलता है, या कहें कि जो लोगों का धरना या जो जुलूस चल रहा था, उस जुलूस का जो नेतृत्व करने वाले थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। इनका दूसरा नाम भी है पंजाब केसरी। यानी साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब में जो जुलूस निकल रहा था उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। उस समय लाला लाजपत राय की थोड़ी सी तबीयत कमजोर थी, अस्वस्थ थे, इसलिए वह उस भीड़ से थोड़ा बाहर खड़े थे। उन्हें अकेला देख स्कॉट नामक अंग्रेज ने उन पर लाठी चार्ज करा दी। तो लाठी चार्ज कब हुई? 30 अक्टूबर 1928 को उन पर लाठी चार्ज करा दी। जब उन पर लाठी चार्ज कराई गई, परिणाम हुआ कि वो चोटिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। ठीक है, इन्होंने अपने लाठी चार्ज पर कहा था, मेरे शरीर पर एक एक जो लाठियों की वार पड़ी है वो एक स्वतंत्रता के लिए एक एक कील के रूप में साबित होगा। इसके बाद क्या होता है कि लाला लाजपत राय की जब हत्या कर दी जाती है तो कुछ नवयुवक उग्र हो जाते हैं। हमने आपको पीछे वीडियो में बताया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद हैं। प्रमुख नेताओं में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि शामिल थे। तो यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव यह निर्णय लेते हैं कि वह लाला लाजपत राय की हत्या का बदला जरूर लेंगे। परिणाम, उन्होंने इसके बदले स्कॉट को मारने का प्रयास किया, लेकिन स्कॉट के स्थान पर वह चूक हो गई अधिकारी को पहचानने में, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव द्वारा 17 दिसंबर 1929, एक महीने जस्ट बाद 17 दिसंबर 1928 को क्या करते हैं, सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मारना किसको था? स्कॉट को मार दिए। किसको? सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करते हैं और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला या उनकी शहादत का बदला लेते हैं। इसके बाद जब यह घटना घटित होती है तो लॉर्ड इरविन कौन है? उस समय के वायसराय हैं। ठीक है ना? तो लॉर्ड इरविन यह डिसीजन लेते हैं कि वह अब साइमन कमीशन को वापस भेज देंगे, और उसके बाद उन्होंने 2 डिसीजन लिया। पहला, अब भारत को एक डोमेनियम स्टेट घोषित करेंगे, और दूसरा, इनके संवैधानिक पक्षों की जानकारी या इनके जो संवैधानिक पक्ष हैं उसके डिसीजन के लिए वह डिसीजन के लिए गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
यानी लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और उसी गोलमेज सम्मेलन में अब भारत के संवैधानिक सुधारों या कानून व्यवस्थाओं की चर्चा की जाएगी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो अधिकारियों की हत्या की जा रही थी, इन हत्याओं को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया जिसका नाम था सेफ्टी बिल, जिसका नाम था सेफ्टी बिल। इसका हिंदी नाम है जन सुरक्षा बिल। तो सेफ्टी बिल का भारतीय क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार इसे प्रस्तुत करने के लिए असेंबली में सम्मिलित हुए। असेंबली में सम्मिलित हुए। परिणाम, भगत सिंह और राजगुरु इन दोनों ने यह निर्णय लिया कि वह असेंबली पर एक बम फेंकेंगे और वह किसी अंग्रेज अधिकारी को मारने के उद्देश्य से या किसी अंग्रेज अधिकारी के ऊपर नहीं फेंका जाएगा, बल्कि इस उद्देश्य से बम फेंका जाएगा क्योंकि उनका मानना था बहरों को सुनाई नहीं देता, उन्हें सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। और इस प्रकार से यह डिसीजन लेते हुए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और राजगुरु ने असेंबली में बम फेंका और असेंबली में बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी दी। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को याद रखना है, संयुक्त रूप से दोषी माना गया दो घटनाओं का, एक सैंडर्स की हत्या का और असेंबली में बम फेंकने का। 31 मार्च 1931 को इन तीनों नवयुवकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया या इन्हें फांसी की सजा दी गई। ठीक है, इतनी घटनाएं आप लोगों को समझ आ गई होंगी, यहाँ कोई समस्या है नहीं, बस ये समझना है अब आगे क्या होगा। डोमिनियन स्टेट है, गोलमेज सम्मेलन होगा। इसके साथ इन घटनाओं के कारण एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। उस मध्यम वर्ग द्वारा भारत के पूर्ण स्वराज्य और स्वतंत्रता की बात की गई। तो वहां पर चलते हैं। इसी बीच दिसंबर 1929 में, इसी बीच दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन है, जो कांग्रेस का सेशन है, वह कहाँ आयोजित हुआ? लाहौर में आयोजित हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 का सेशन कहाँ आयोजित हुआ अगर पूछा जाए तो हम बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 का सेशन लाहौर में आयोजित हुआ। ठीक है ना। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है या इसके जो प्रेसिडेंट थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यह अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर आयोजित किया जा रहा था। अब इसमें अगर कहें तो इसमें जो दो मांगे यानी दो डिसीजन लिए गए उन डिसीजनों की बात करेंगे। पहला, कांग्रेस के लाहौर में भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया या कहें कि पूर्ण स्वराज्य की मांग को प्रस्तुत किया गया। कभी भी आपसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ रखी गई, तो भारत के पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखी गई। क्यों रखी गई? क्योंकि लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट की बात कही थी और यह इन नवयुवकों को, इन मध्यम वर्गीय लोगों को स्वीकार नहीं था। इसके विरोध में 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में डोमिनियन स्टेट के विरोध में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। साथ ही यह घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा या स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा। और इस प्रकार से भारतीयों ने पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आपको पता होगा कि हमारे भारत का जो संविधान है
वह जो है कब बन गया था? 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन उसे लागू करने में देरी की गई और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा इसीलिए किया गया कि हम इस तिथि को यादगार बनाना चाहते थे, यानी जो हमारी 26 जनवरी को हमने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था, अब उसे हम स्वतंत्रता दिवस को नहीं लेकिन गणतंत्र दिवस के रूप में जरूर मना सकते हैं या जरूर मनाएंगे। इस प्रकार से इसे लागू किया गया। तो आज साइमन कमीशन प्लस लाहौर अधिवेशन के बारे में आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।